एक बार फिर से हम प्रभु चरणों में आए हैं। बपतिस्मे के विषय में हम देख रहे हैं। जितना जरूरी इजरायलियों के लिए क्या था, फसा था, मनाना था, मेमने को लेना था, लहू को चौखटों पर लगाना था, उसके अंदर बैठना था, तो नाश होने से क्या हो गए, बच गए। मतलब जितना जरूरी फंसा था उतना ही जरूरी क्या भी है, लाल समुद्र को पार कर, उतना ही जरूरी क्या भी है, बपतिस्मा भी है। तो इस चीज़ को हम सब ने क्या करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बपतिस्मे को जरूरी नहीं समझते, और अगर बपतिस्मा लेते भी हैं तो सिर्फ क्या करते हैं, मतलब उस मन से नहीं लेते हैं कि मैं अब मिस्र का मैं, संसार का मैं नहीं हूँ, मैं अब किसका हूँ, यीशु का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरा है, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं। तो इसलिए प्रभु ने कहा, वचन साफ कहता है, जो अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है वो परमेश्वर का क्या बनाता है, बैरी बनाता है। दोनों की कोई क्या नहीं कर सकता, मित्रता नहीं कर सकता है। एक से वो एक समय प्यार करेगा तो उसी समय दूसरे से क्या कर रहा है। जब कोई व्यक्ति संसार से प्यार कर रहा है, मिस्र से प्यार कर रहा है, गुलामी के देश से प्यार कर रहा है, मिस्र की या संसार की रीति से प्रेम कर रहा है, पाप की उस दास्तां की उस गुलामी अगर प्रिय है, तो उसी समय फिर इसको सत्य है और वो मतलब आज़ादी जो है, प्रभु का मार्ग जो है, उससे क्या नहीं कर रहा है, फिर ये प्रेम नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को, इस गंभीरता को हमने क्या करना है। बहुत बार मतलब क्या होता है, संसार भी चाहिए और क्या भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। ऐसा होता नहीं। प्रभु ने, देखो आप प्रभु के वचन पढ़ो, सुसमाचार में पूरा पढ़ो, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। और ये भी पक्का है, सारे लोग उद्धार सबके लिए है। यीशु सबके लिए मरा है। परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो जाए। इवन परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट भी क्या करे, मन फिराए, दुष्ट भी नाश ना हो, सबको मन फिराने का क्या मिल जाए, मौका मिल जाए। परंतु सब लोग उद्धार क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि उद्धार इंसान, बहुत सारे लोग उद्धार से बढ़कर संसार को क्या करते हैं। ये थोड़ा सा स्पीकर बंद कर लो, तो इस बात को आपने समझना, ठीक है ना। तो बपतिस्मा भी उतना ही जरूरी है जितना क्या है, विश्वास है। तो हमने विश्वास और बपतिस्मे के बीच का क्या देखा है, अभी हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ और लगाना ही नहीं था, बल्कि उसी मेमने को उन्होंने क्या करना था, खाना भी था। आपको मालूम है, इसी बात के लिए जब यीशु मसीह ने कहा ना, तुम्हें मेरा क्या खाना होगा, मांस खाना, आपको मालूम है 70 चेले भी छोड़कर क्या हो गए, भीड़ तो चली गई छोड़कर। 70 चेले जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को निकाला था, दो कर वो गए थे, उन्होंने क्या किया था, बीमारों को भी चंगा किया था, चेले थे। आप यूहन्ना 6 अध्याय पढ़कर देखिए, तो वो 70 भी क्या हो गए, कह रहा ये बातें तो ना गवारा इनको कौन। यानी कि ये खरा उपदेश, यीशु की खरी शिक्षा, अलगदाई की शिक्षा, खाने की शिक्षा हर किसी को हजम नहीं होती है, परंतु उद्धार इसी में है। आखिर में प्रभु क्या कह रहा है, ओ नहीं, चल कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड नीचे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ, ऐसे बोल रहा है ना। कह रहा है चेलों को भी कह रहा है, तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। लेकिन अब पतरस ने क्या कहा, प्रभु किसके पास, अनंत जीवन की बातें। तो प्रभु के पीछे वही चलेगा जिसको अनंत जीवन को जो प्राथमिकता देता है, उद्धार को जो प्राथमिकता, जो संसार को प्राथमिकता देता है, जो नाशवान वस्तुओं को प्राथमिकता देता है, जो पाप में जीना चाहता है, उनका उद्धार नहीं होगा, या वह उद्धार खो देंगे। क्योंकि मेमने के लहू की शरण में तो आ गए, लेकिन क्या नहीं छोड़ना चाह रहे, पाप को छोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन उधर आप देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, एक खमीरी रोटी के साथ क्या करना है, खमीर को भी क्या करना है, खमीर को आपको मालूम है, थोड़ा सा खमीर, ये वास्तविक नई जिंदगी की शुरुआत दे रहा है, जिसमें गुलामी नहीं होगी, जिसमें दास्तां नहीं होगी, जिसमें क्या नहीं होगा, मतलब वो जो क्रूरता थी फिरौन के अधिकारियों की,
और काम कर 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 गुलामी का जीवन है, कोई शांति नहीं, कोई तसल्ली नहीं है। मतलब वो सारी लाल समुद्र के इस पार है। अब लाल समुद्र के इस पार क्या है? नहीं, ये नहीं है कि आप कनान में पहुंच गए। कनान में पहुंचने से पहले परमेश्वर क्या करेगा? अभी तैयार करेगा। ठीक है ना? आपने उद्धार पा चुके, कहाँ पूरा हो गया? लाल समुद्र के जब इस पार आ गए, उद्धार पा चुके। जब आपने विश्वास कर कर, मन फिराकर, आपको एहसास करते हुए बपतिस्मा लिया, प्रभु को अपना जीवन दिया, आप उद्धार पा चुके। आज मरेंगे तो सीधा किधर? स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग ही थोड़ा देना है हमें। प्रभु ने क्या करना है? अपने स्वरूप में, अपनी समानता तक लेकर आना, डील डोलता तक लेकर आना। यानी कि एक सफर शुरू हुआ है, उस सफर ने पूरा होना है। यानी कि नया जन्म पाया है तो मसीह की डील डोलता और समानता तक हमने आना है। तो पूर्ण उद्धार को हमने समझना है। ये नहीं है कि सिर्फ यीशु इसलिए मरा ताकि हम नाश होने से बच जाएं। बस नाश होने से बचाने के लिए सिर्फ यीशु मरा नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता तक लाने के लिए है। मनुष्य को वो जीवन जिस पर पाप का और उन चीज़ों का क्या ना हो प्रभाव। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, मसीह जीवन की एक दौड़ है। इस दौड़ में, मसीह जीवन की दौड़ में मैं कहाँ तक आया हूँ? क्या मैंने मिस्र से सफ़र शुरू कर दिया? हमने समझना है, एक एक ने क्या करना है, हर किसी ने समझना है। अभी अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो अभी तक सफ़र शुरू नहीं। जब सफ़र शुरू ही नहीं किया तो मंजिल कहाँ थी? तो सफ़र तो शुरू भी नहीं किया। अभी स्वर्ग तो जाएंगे तभी जब सफ़र क्या करेंगे भाई। कनान किन के लिए है? कनान किन के लिए? जिन्होंने कमर क्या कर ली? बांध ली। वो बात अलग है कि उनका बेचारों का पाप से छुटकारा नहीं हुआ था। भौतिक बातें थी उस समय पूरा, क्योंकि उन समय के वो बलिदान सिर्फ छाया मात्र थे। वो तो क्रूस पर सारा क्या हुआ है? असली हुआ है और पूरा हुआ है सब। ठीक है ना? वो बात अलग है कि वो कनान में भी बहुत सारे क्या नहीं कर पाए प्रवेश। वो भी किसकी कमी से? वो भी अपनी कमी से नहीं कर पाए। तो इस करके हमने इन बातों को, हर एक ने इन बातों का इन दिनों क्या करना है, सब ने क्या करना है, इन चीज़ों को मनन करना है। मैं मसीह जीवन के किस स्तर तक आया हूँ? क्योंकि मसीह जीवन एक दौड़ है, मसीह जीवन एक सफ़र है। तो परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, पहली पूरी लड़ाई परमेश्वर ने लड़ी, यीशु ने लड़ी, शैतान के सिर को कुचला। प्रार्थना में साथ देने वाला कोई चेला भी नहीं था, अकेले ने सारी जंग जीती है। परंतु अब किसने भी लड़ाई लड़नी? हमने भी तो वो किधर है लड़ाई? हमारी लड़ाई किधर शुरू होती है वास्तव में? बपतिस्मे के बाद लाल समुद्र के इस पार आकर फिर आगे लड़ाई के लिए, लड़ाई वास्तव में कनान में है। तो कनान के लिए परमेश्वर क्या करता है? फिर ट्रेनिंग पीरियड में लेकर आता है। यानी कि बपतिस्मे के बाद आप किधर आ रहे हैं? ट्रेनिंग पीरियड में आ रहे हैं। और थोड़े समय का सफ़र है। अब उन्होंने कितना लगाया था वो बाद में एक अलग विषय है। तो इस करके हम प्रत्येक ने समझना है, मैंने इस समय मैं मसीह जीवन के किस स्तर तक आया हूँ। क्या मैंने अपनी दौड़ को शुरू किया है? क्योंकि ये दौड़ किधर शुरू होती है? लिखा है, पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में, कह रहा है तुमने आत्मा में आरंभ कर कर क्या अब शरीर में अंत करोगे? आत्मा में आरंभ होता, उद्धार से आत्मिक जीवन शुरू होता है, आत्मिकता शुरू होती है, सफ़र शुरू होता है, दौड़ शुरू होती है और आपकी एक लड़ाई आरंभ होती है। इस चीज़ को हम प्रत्येक ने क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अच्छे से समझना है। तो जब इन्होंने क्या किया, हम उसमें गए नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ बातें जो आज हमें ज़रूरी है सिर्फ वो ही हम बता रहे हैं। फिर कभी विस्तार से अगर कभी मौका मिलेगा तो आप खुद भी सीख सकते हैं। और प्रभु ने कभी मौका दिया तो हम फिर से कैसे उधर से ये निकले थे। तो खैर अभी हम बपतिस्मे में आए हैं, लाल समुद्र का विषय हम देख रहे हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, निर्गमन 14 अध्याय।
पहले 13 का 21-22 पढ़े, 13 का 21-22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, हाँ। जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हाँ। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। आपने देखना, देखो जिन्होंने वो मेमना खाया, देखो दुनिया में सबसे अगर कोई सुरक्षित है तो कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। बाल भी क्या है? सिर का बाल भी क्या है? गिना हुआ। मौत क्या नहीं कर सकती? छू नहीं सकती। शैतान क्या नहीं कर सकता? हमने देखा है कैसे उस लहू में कितनी, वो लहू वास्तव में यीशु मसीह के लहू की छाया है, कितनी सुरक्षा है। पुराने नियम का अयूब है, अयूब के घर के बाड़े हैं, मतलब चारों तरफ उसके बच्चों पर, घर पर, उसकी संपत्ति पर क्या थे? शैतान घूम रहा था चारों तरफ, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा? परमेश्वर जब तक क्या नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा, दुख हमारे डेरे में नहीं आ सकता। ये चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, जब हमने उसको अपना जीवन दिया है ना, जब हमने उसको अपना प्रभु माना है ना, तो हम उसमें क्या हो चुके हैं? सुरक्षित हैं। इसलिए हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है जब वो अंदर बैठे थे तो मौत का भय उनके अंदर से क्या हो गया? वास्तव में जब लोग रो रहे हैं, इनके घर में क्या है? खुशी है। अन्य जातियों के अंदर चिंता है, दुख है, परेशान है, आशा नहीं है, निराशा में। एक विश्वासी के अंदर क्या रहनी है? तसल्ली रहनी है, शांति रहनी है, आनंद रहना है, आशा से जी रहे हैं। हम धरती पर थोड़े समय के लिए हम अपने घर जाने वाले हैं। मैं धरती पर परदेसी हूँ, मैं एक दौड़ में हूँ, मैं एक सफ़र में हूँ। मेरे अंदर एक अच्छा काम आरंभ हुआ, मैंने इसको क्या करना है? मतलब ऐसा नहीं कि जैसे संसार के लोग जी रहे हैं ऐसे कि विश्वासी भी जी रहे हैं ना। हमारी एक विश्वासी की सोच में और संसार की सोच में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। अंधकार का और ज्योति के साथ क्या नहीं है? इसे लिखा है विश्वासी का है, विश्वासी के साथ कोई क्या नहीं है? नाता नहीं। ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं। तो फिर एक आप ही बताएं, फिर जब यीशु ने हमें चुन लिया, हम ज्योति हैं, अब अंधकार के साथ मेल जोल हो सकता है? ऑटोमेटिकली आप समझ कर देखो, कभी भी सचमुच में जब एक व्यक्ति के अंदर असली उद्धार का कार्य होगा, असली वचन का काम होगा, पवित्र आत्मा का काम होगा, संसार कभी भी उसको क्या नहीं कर सकता? खींच। ये खुद जा सकते हैं लेकिन संसार कभी खींच नहीं सकता। कलीसिया को, मसीह की दुल्हन को, कलीसिया को, छुड़ाए हुए लोगों को कभी मिस्र क्या नहीं कर सकता? आकर्षण नहीं दे, मतलब खींच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मसीह का जो प्रेम है और संसार के प्रेम से कहीं क्या है? उत्तम है। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं तुमको अपने प्रेम की डोरी से क्या करता था? खींचता था। होशे में लिखता है मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई बैल के गले में से जुआ उतार कर और उसके सामने क्या रख दे? आहार रख दे। मैंने उनके साथ किया। पहले जुआ था, पाप का, शैतान का, फिरौन का, उसके अधिकारियों का, तो इजरायलियों का और अपना मिलाकर मैं क्या कर रहा हूँ? हम सीख रहे हैं उन बातों को। तो पहले जुआ होता है, लेकिन अब यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो क्या है? सहज है, मेरा बोझ हल्का है और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। तो इस चीज को हमने क्या करना है? समझना। तो आइए मेरे साथ अब निकाल लें। 20 हमने पढ़ लिया, 20 का 13 का 20 21 पढ़ा। 21 लिखा है परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा, आग का खंभा है, बादल का छाया है, दिन में भी रात में भी सफर कर रहे हैं। लेकिन अभी लाल समुंदर पार अभी किसके क्षेत्र में है? ऐसे सोचो कि हम पाकिस्तान में हैं। जल्दी से क्या करना है?
बॉर्डर आप सुरक्षित कहाँ हैं? क्योंकि बॉर्डर पर क्या खड़ी हुई है? इंडिया की आर्मी खड़ी हुई है भाई जी। पाकिस्तान का परिंदा इधर क्या नहीं मार सकता? पर नहीं मार सकता। तो आपकी सुरक्षा कहाँ है? पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में सुरक्षा आपकी तब है जब आप वो है इंडिया के राजदूत हैं, तब आपकी पूरी सुरक्षा किधर है? पाकिस्तान में भी मिलेगी, बाकी देशों में भी मिलेगी। तो मसीह के क्या भी हैं? राजदूत भी हैं। वो राजदूत हम कहाँ हैं? राजदूत हम कहाँ हैं? पूरी धरती पर। मतलब जो सारा संसार जो शैतान के वश में है, उधर प्रभु ने हमें क्या भी रखा है। तो वो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग समझने के लिए वो बातें हैं। परंतु अभी जो हम मेरे प्यारे भाई बहनों सीख रहे हैं, हम लाल समुद्र पार करना कितना जरूरी है। अन्यथा देखो पीछे पीछे होता क्या। देखो आप 14 से शुरू करिए, 1 से पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहाहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े हाँ, परमेश्वर की आज्ञा है बपतिस्मा, तो परमेश्वर लेकर आ रहा है। तो आगे 5 से पढ़िए। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजरायलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। अब जिसने घुटने टेक कर मान लिया था, बोल दिया था कि तुम चले जाओ और हमें भी क्या देकर जाओ, आशीर्वाद दे दो, क्योंकि उनके ऊपर क्या पड़ी थी? बड़ी मार पड़ी थी। अब वो ही उठ के फिर से आ रहा है। फिरौन उसके सारे कर्मचारी रथ लेकर फिर से किधर आ रहे हैं? तो फिर से आएंगे बहन जी। जल्दी से जल्दी क्या कर लो, बपतिस्मे में देर भी नहीं करनी और बपतिस्मे में जल्दी भी। जल्दी का मतलब है बिना समझे क्या ना करें, बपतिस्मा ना लें। पहले समझें बपतिस्मा क्या है। इस करके हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इन दिनों वही चीज़ समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु आपने समझना है कि जब ये बपतिस्मा लेने की बात आती है ना, आपको मालूम है कितने हैं। आज हमारे भाई बहनों को इधर आना था, परंतु कुछ कारणवश से आ नहीं पाए। और एक कारण और भी, हम गए थे, कह रहा है हमने भैया लेना था बपतिस्मा, और कुछ ऐसी घटना घट गई, उनके परिवार के लोग आकर कह रहे कि आपने बपतिस्मा लिया तो हमसे क्या नहीं है। कोई संबंध। घर में आकर घुसना, यानी कि शैतान रोकने के लिए आता है। लेकिन किधर से आता है? सीधा थोड़ा आएगा। बैल लेकर आएगा क्या? सिंग लेकर आएगा क्या? कैसे आएगा बताओ? किसके अंदर से आएगा किट्टू? शैतान मुझे और आपको बपतिस्मा लेने से अगर रोकना है तो किधर से आएगा बताओ? है बपतिस्मा है क्या? आपने समझना, देखो उस चीज को। बपतिस्मा मैंने बताया, हम देखेंगे उसमें आएंगे। बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होना है। संसार चाहता है मेरे वश में रहे, हमारे संबंध चाहते हैं मेरे वश में रहे। हाँ भाई हैं, लेकिन दायरा है ना। पहला किसका हमारे जीवन में प्राथमिकता किसको है? जो मेरे लिए मरा है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने क्रूस पर मेरे लिए क्या बहाया, अपना खून बहाया है, उससे उसके बाद है बाकी सारा कुछ। संसार हो, रिश्ते हों, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है? प्रभु को देनी है। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, किस में से भी आ सकता है शैतान। यीशु के पास किस में से आ गया? पतरस के अंदर से आ गया। कह रहा प्रभु ऐसा तेरे साथ ऐसा, हाँ कुछ भी नहीं लगाना। ये ना बेटी ऐसा निकलना। बहुत इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपने यीशु, बपतिस्मा क्या भी है? यीशु मसीह को पहनना है। अगर यीशु मसीह को पहनना है तो फिर बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा? शैतान को तो उतारना पड़ेगा। शैतान को तो संसार को तो उतारना पड़ेगा। देखो तभी पहन सकते हैं। पहनने के ऊपर तो पहन नहीं सकते।
शैतान का तो देखो छोड़ना, मिस्र तो क्या करना पड़ेगा भाई, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत जगह जब बात बपतिस्मे की आती है, जब बात संसार को उतारने की आती है, जब संसार के लिए मरने की आती है, तो उधर आकर लोग क्या हो जाते हैं, फिर पीछे फिर संसार भी तो चाहिए, फिर संसार चाहिए तो फिर कनान आपके लिए नहीं। कनान किन के लिए है? जो मिस्र में रहना नहीं चाहते हैं। तो मिस्र पसंद है, कोई बात नहीं, कनान आपके लिए नहीं। बोलो किसने देखा कनान, यही स्वर्ग है, यही किसने देखा भाई? नहीं देखा हो तो ये देख लो इधर, वो मेमना कहाँ भूंजा गया जो आपने खाना है, किस आग में भूंजा गया? यीशु मसीह किस आग में भूंजा गया? ये सच्चाई है। मरने के बाद मौत का दूत खींचकर उसी आग में लेकर जाएगा, वो आपके लिए भूंज चुका है। लेकिन अगर आप ना खाओ तो आपको तो फिर उधर से कोई बचा नहीं सकता। ये चीज को आपने और हम सब ने क्या करना है, अच्छे से समझना है। सजा मुझे मिलनी है, दोषी मैं हूं, लेकिन तो भी परमेश्वर के अनुग्रह का दान मुझे देने के लिए तैयार है। पर मुझे क्या करना होगा? अपना मन यीशु के लिए खोलना होगा, अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, और मिस्र को क्या करना होगा? अप्रिय जानना होगा। छोड़ने के लिए क्या? फुर्ती से, ढीले ढाले नहीं। आपको मालूम है स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कहाँ भेजा? सदोम में भेजा। किसको निकाल लाने के लिए? लूत को और उसकी पत्नी को। लेकिन वो क्या कर रहे थे? ढिला। आज बहुत सारे ढिलाई करे, ले लेंगे, 1 महीना और रुक कर बपतिस्मा ले लेंगे। आज यीशु आ गया तो आज मतलब धरती पर क्या शुरू हो जाएगा? माथे पर किसकी छाप होगी? पवित्र आत्मा की अगर छाप नहीं लगी तो भाई वो छाप तो पक्की क्या होने जा रही है? तो उद्धार का स्पष्ट चिन्ह ये एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की स्वर्ग ने क्या लगा दी? छाप। ये मेरा है, संसार का नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है। ए शैतान, ये किसका है? मैं इसका छुड़ाने वाला हूं। तो बातों को मेरे प्यारे भाई बहन हमने अच्छे से क्या करना होगा? प्रार्थनाओं के साथ समझना होगा। तो इधर आप जब देख रहे हैं, 5 से पढ़िए दोबारा। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। ओ, फरी के गुलाम पड़े मिले हुए थे हमें। फरी कहते हैं कि नहीं? शैतान का कोई हमारे ऊपर हक है? क्यों? इंसान के ऊपर शैतान का कोई हक नहीं है। यीशु ने शैतान के सिर को कुचला है। इसने तो चोर है, डाकू है, इसने तो गुलाम बना कर रखा है। बदन को, आत्मा को, प्राण को इसने पूरा क्या करके रखा है? पाप ने, शैतान ने पूरा क्या करके रखा है? यीशु स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, यीशु आजाद करने के लिए आए हैं। यीशु थोड़ा जीवन नहीं, बहुत आयत का जीवन देने। कनान है हमारी मिरास, जय का जीवन है एक विश्वासी की असली प्रतिज्ञा किया हुआ, वो पवित्र आत्मा का वो भरपूरी का जीवन। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अच्छे से समझना है। तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि गुलाम आज़ाद होकर चले जाएं। वो चाहेगा, पहली तो बात, उसने 4 समझौते लेकर आता है। हमने कई बार उसको सीखा है। लेकिन जब 4 समझौते भी नहीं माने, उसको घुटनों पर लाया गया और उसने कहा तुम चले जाओ, लेकिन फिर भी भाई जी वो भी खत्म नहीं हुआ। उसका आपके साथ रिश्ता कहाँ खत्म होगा बहन जी? बपतिस्मे में खत्म होगा। बपतिस्मे तक पीछा करेगा, प्रार्थना से ज्यादा काम बनेगा नहीं। बहुत सारे बपतिस्मा नहीं लेते, लेकिन प्रभु थोड़े आज़ाद कर देता है उनको, लहू की शरण में आ जाते हैं, फिर से वो बैठ जाता है और प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी ये हो गया, आज इधर से पकड़ लिया, इधर से। तो प्रार्थना से थोड़ा सा, लेकिन निर्णय अभी तक लेने के लिए क्या नहीं है? मिस्र छोड़ने के लिए तैयार। तो तैयार भाई जी? देख लो, ये तो छोड़ना, पाप का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, संसार का मार्ग छोड़ना पड़ेगा।
पवित्रता का, धार्मिकता का, सच्चाई का, जीवन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। दो ही मार्ग हैं और तीसरा मार्ग नहीं। चौड़ा मार्ग विनाश को जा रहा है, संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है सीधा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने क्या करना है? संसार को प्रिय नहीं समझना, यीशु को प्रिय समझना है। संसार मेरे लिए नहीं मरा, यीशु मेरे लिए मरा है। संसार मेरा सिरजनहार नहीं है, यीशु मेरा सिरजनहार है। तो हर एक ने क्या करना है? दिल से आना है। पास्टर के बोलने से, बपतिस्मा लेने से बात नहीं बनेगी। फिर आपको संगति में पास्टर पीछे पीछे फिरेगा। अब कहाँ गया भाई, आज छुट्टी नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। परंतु यीशु कह रहा है मेरी भेड़ मेरा क्या सुनती है? और किसके पीछे हो लेती है? भेड़ वास्तव में चरवाहे के पीछे चलती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? चरवाहे को भेड़ों के पीछे पीछे तो किधर चली गई, किधर चली गई? चल कभी भटक गई तो चरवाहा आता है ढूंढने, लेकिन हर समय थोड़ा भटके रहना। एक बार भटक गए, दो बार भटक गए, अब तो क्या करना? चरवाहे से क्या करना है? प्रेम करना है, पीछे पीछे रहना है, उसके बगल में रहना है। तो इस करके आपने समझना। तो आगे पढ़िए सिस्टर, उसका 6 से पढ़े। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। हाँ, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले देखो जाते थे। इस्राएली बेखटके थे। बहुत सारे लोग हैं बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, फिर भी बेखटके। अरे हमने तो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब तो क्या नहीं है, अब हमें कोई चिंता। लेकिन बेटा पीछे पीछे ही है पकड़ने के लिए। एक हफ्ता सही रहते हैं, अगले हफ्ता फिर सिर पकड़ के आते हैं, भैया प्रार्थना करना, ये हो गया, वो हो गया। भाई मिस्र में बैठे हैं अभी आप, शत्रु के देश में बैठे हैं अभी आप। वो तो आएगा, वो तो आएगा गुलाम करने के लिए, कब्जा करने के लिए, वापस ले जाने के लिए। चक्की पीसने वाले मजदूर अगर हमें फ्री में मिल जाएं तो हम छोड़ देंगे क्या? उनको छोड़ देंगे क्या? कौन छोड़ देगा बताओ? फ्री के मजदूर मिले हों तो छोड़ेगा कोई? नहीं छोड़ेगा, पूरी जान लुटा देगा कि भाई मैं इनको जाने नहीं दूंगा। उसी प्रकार फिरौन का मन, वास्तव में फिरौन शैतान सोचता है कि मैं ताकतवर हूं, वास्तव में परमेश्वर ही उसको नकेल डालकर लेकर आ रहा है। क्यों? इधर तेरा क्या होगा? तो हमें डरने की क्या नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। जरूर आगे पढ़ी थोड़ा सा। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पीहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अब इधर देखो, बहुत सारे के जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है। परमेश्वर की देख रेख में आ रही है ऐसी परिस्थिति। ये विश्वास की क्या हो जा रही है? आपकी परख हो रही है। परमेश्वर को कैसा विश्वास चाहिए? परखा हुआ विश्वास चाहिए। ये नहीं है कि परमेश्वर कमजोर पड़ गया, अभी शैतान क्या हो गया, फिरौन क्या हो गया, हावी हो गया, ऐसा नहीं है। परंतु ये क्या चल रही है? कुछ विश्वासियों की ऐसे क्या चलती है? परख चलती है। लेकिन वो क्या करने लग जाते हैं, अरे यार हमने तो सोचा था यीशु मसीह के पास आकर शांति तसल्ली मिलेगी, ये तो हो रही क्या हो गया? अरे भाई अभी आप किसमें हैं? किसमें हैं? अभी शत्रु के इलाके में है भाई। वो तो अपना जोर तो लगाएगा, बिल्कुल मारेगा, वो तो खींच के लेके आएगा। उसका इलाका छोड़ दो ना, इलाका तो छोड़ देंगे नहीं।
पाकिस्तान पसंद भी है और सुरक्षा की भी क्या ले रहे हैं उम्मीद, पर ये तो होगा। तो अगर सुरक्षा की अगर गारंटी अगर हमें मिलनी है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तो ठीक है, थोड़े समय के लिए जब चौखट पर लहू लगा था उस समय तक के लिए था, लेकिन आपने एक समय सीमा में, उस समय सीमा में आपने अपने उस गुलामी के देश को क्या करना है, छोड़ना है। और अब जब बहुत सारे लोग इधर आकर फिर से वापस, कितने लौट गए इधर से? हाँ जब बात बपतिस्मे की आई, बहुत लौट गया। आज कितने लौट गए? यीशु ने जब कहा मेरा मांस खाना हुआ तो कितने क्या हो गए? कितने लौट गए। और वो क्या कह रहा है, तुम भी जाना चाहते हो तो जाना है जी बहन जी। पतरस ने क्या कहा, प्रभु किसके पास जाए? आज और बहुत जगह ऐसे हैं उनके पास भी बाइबल है, उनके पास भी मतलब वो भी सब कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, समझौता करते हैं। चल ठीक है, ज़्यादा कुछ निकालने की क्या नहीं है, आप ये भी मना लो, वो होली भी मना लो, ये भी मना लो और क्या भी कर लो, मतलब कोई अलगदाई नहीं। तो बपतिस्मा क्या है? पाप से अलगदाई है। हाँ और मिस्र से, मिस्र के राजा से क्या, उसके इलाके को क्या करना है, आपने छोड़ना है। वास्तव में पाप करने वाले इस मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्यत्व को, इसकी वास्तव में क्या भी है बपतिस्मा? दफनाई, दुश्मन की भी, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व भी हमारा क्या है? दुश्मन है। हमारे दुश्मन है। ये किधर लेकर जाएगा इसको? वो पाप का रास्ता, वो पुराना जीवन, वो इसको क्या है? याद है। आज़ादी, इसको वो पसंद है। सूरों का खाना पसंद है। हमारे बाहरी मनुष्यत्व को क्या अच्छा लगता है? पाप अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है। और ये किधर खींचेगा? संसार की ओर। संसार की। तो हमने क्या करना है? हमने अपने जीवन का क्या करना है? निर्णय लेना है, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डर के मारे बुड़बुड़ा कर इधर से छोड़ गए और ऐसी जगह चले गए जहां मिस्र से क्या ना करना पड़े, यानी कि जहां फिरौन से क्या कर लिया गया हो, समझौता कर लिया गया। तो बहुत जगह पर संसार से कलीसिया ने क्या कर लिया? समझौता कर लिया, मित्रता कर ली, अलगदाई तोड़ दिया, पवित्रताई में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। ज्योति ने अंधकार से क्या कर लिया? मेल कर लिया। कलीसिया ने संसार से क्या कर लिया? मेल। तो इधर का ये जो विषय है हम सब ने समझना है। जो मैं बपतिस्मा लेने के लिए जा रही हूँ, ये बपतिस्मा क्या है? कर यीशु मसीह को मैं पहनने जा रही हूँ, मिस्र को मैं छोड़ने जा रही हूँ। मिस्र के अब मिस्र के इस बार आपको मालूम है, अभी थोड़ा सा पहले पढ़िए आगे घटना क्या, मैं बताता हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ देखो, दो प्रतिक्रिया आ रही हैं इधर, दो सोच है। इजरायलियों की सोच क्या है कि हम तुझे कह नहीं रहे थे कि हम तो उधर ही रहने दे, और मरना ही था तो कहाँ मर जाते। यानी कि इनके अंदर अभी भी क्या नहीं है? विश्वास। भलाई चखी है, बहुत सारे विश्वासियों ने भलाइयां चखी हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उलाहना दिया बहुत जगह, अविश्वास के प्रति उलाहना दिया। कह रहा है बैतसदा, हाय खुराजिन, जो कार्य है, जो भले काम, जो भलाई तुझे दिखाई गई, जो आश्चर्य काम तुम में किए गए, सदोम और अमोरा में किए जाते, तो वो कब के टाट ओढ़ कर क्या कर लेते? मन फिरा लेते। मतलब बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं, लेकिन वो संसार से मन फिराना, पाप से मन फिराना नहीं चाहते। यीशु भी चाहिए, परंतु संसार को भी छोड़ने के लिए क्या नहीं है? पाप को भी छोड़ने के लिए क्या नहीं है? परंतु प्रभु यीशु मसीह किससे भी अलग करता है? पाप से भी अलग करता है, शैतान से भी अलग करता है, और संसार से भी क्या करता है? अलग करता है। कलीसिया संसार के साथ क्या नहीं करती है? समझौता। उधर कीमत देने की बात आती है, उधर खड़े होने की बात आती है, क्योंकि सबको क्या आता है? डर आता है।
परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? डरो मत, खड़े खड़े अपने उद्धार के काम को देखो। तो आगे हुआ क्या देखो? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वहाँ वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने सुना, देखो शैतान तो भले कितनी युक्ति लेकर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी पर, शैतान के ही जाल में परमेश्वर क्या करता है? उसको फंसाता है। तो इसलिए आपने समझना है। तो बपतिस्मा क्या भी है? बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ एक होना है, उसकी मृत्यु की समानता को भी दर्शाता है। तो मृत्यु की समानता का मतलब है क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया है? शैतान की सारी सल्तनत को क्या किया है? लिखा है उनको ऊपर। देखो कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का जल्दी से पढ़ेंगे, 14-15 वचन। अगर 12 से पढ़ने तो ठीक है। तो बपतिस्मा भी किसकी छाया है? यीशु मसीह की मृत्यु की, वो उसको हम देखेंगे। लाल समुंदर पार करना या बपतिस्मा मात्र क्या नहीं है, पानी की डुबकी नहीं है, इसके पीछे गहरा अर्थ है, आपने समझना। जैसे क्रूस पर हम यीशु का वो देखते हैं, मिस्र में वो उसका लहू चौखट पर लगाया था, वो भी क्रूस की छाया है। और क्रूस की छाया क्या भी है? बपतिस्मा भी क्या है? उसकी मृत्यु की समानता में होता है एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने वाला, उसके गाड़े जाने की समानता में एक होता है, और उसके जी उठने की समानता में एक होता है। तो बपतिस्मे का गहरा क्या है? अर्थ है। इसलिए बपतिस्मे के द्वारा देखो कितना बड़ा काम हो रहा है। क्रूस पे हम देखते हैं, आगे पढ़िए। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो बपतिस्मे का विषय बताया जा रहा है आगे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। क्रूस के द्वारा, यानी कि यीशु की मृत्यु में मैं क्या हो रहा हूँ, वो हम अभी अगले उसमें देखेंगे। तो अभी ये इसी में आ जाइए, अब इसमें आकर, इसी में निर्गमन में, और इसमें ये पढ़कर हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। 19 वचन। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हाँ, आपने वो 10 कमांड देखी? किसी ने 10 कमांड देखी? 10 आज्ञाएं देखी नहीं फिल्म, मूसा की फिल्म, उसमें दिखाया आपने, सुष्मिता ने देखी ना, आपने भी देखी। जब बड़ी भीड़ किधर पड़ी हुई है, लाल समुंदर के तट के ऊपर अपने डेरे डाले पड़ी हुई है, तो वैसे ही देखा पीछे से फिरौन पूरी सेना के साथ, घोड़ों रथों के साथ आ रहा है, और उस समय ये सारे क्या हो गए? डर गए, घबरा गए। आपको मालूम है परमेश्वर ने अंदर क्या किया? जो बादल का खंभा इनके आगे था ना, वो बादल का खंभा उसमें ऐसे दिखाया हुआ है बहुत ना, हाँ, बहुत जबरदस्त दिखाया हुआ है।
बादल का खंभा किधर आ गया? इजरायलियों के बीच में और फिरौन की सेना के बीच में कौन खड़ा हुआ था? यानी कि लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई परमेश्वर की है। क्रूस पर उसने जो लड़ाई लड़ी है, हम पापियों के लिए जो उसने कीमत अदा करी है, मृत्यु का उसने सामना किया है, पाप का उसने क्या किया है? सामना किया है। मतलब वो जंग जो उसने क्रूस पर लड़ी है, वो बपतिस्मा भी उसकी क्या है? छाया है। इसे लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु की हम समानता में उसके साथ एक होने के लिए पानी की कब्र में जा रहा है। जो पाप के लिए, संसार के लिए जो व्यक्ति मर रहा है, जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर कर स्वीकार कर रहा है, तो होता क्या है? देखो, अब आप आगे पढ़िए। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आमीन। यानी कि अभी देखना, देखो परमेश्वर ने कैसे शत्रु को लेकर कहाँ मारेगा। आपने सामने हर एक ने सामने बपतिस्मा एक बहुत बड़ा विषय है। शैतान फिरौन कभी नहीं चाहेगा कि आप क्या ले लें? क्या ले लें? बपतिस्मा ले। माँ के द्वारा आएगा, बाप के द्वारा आएगा, पत्नी के द्वारा आएगा, पति के द्वारा आएगा, पड़ोसियों के द्वारा आएगा, रिश्तेदारों के द्वारा आएगा। तुम क्या नहीं लेना? बपतिस्मा नहीं लेना, हमें नहीं छोड़ना। तो इस करके शैतान कभी नहीं चाहेगा, सारा संसार उसके वश में पड़ा है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है, प्रभु का आदेश है, महा आदेश है कि तुम जाओ और सबको क्या बनाओ? न केवल चेला बनाओ, बल्कि क्या भी करो, उनको क्या भी दो? बपतिस्मा भी दो। तो बपतिस्मा जब एक व्यक्ति ले रहा है, स्वर्ग के आदेश का क्या करना है? पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा है। मैं अपना जीवन किसको देने के लिए जा रहा हूँ? अपने प्रभु को जा रहा हूँ। और किसको पहनने के लिए जा रहा हूँ? यीशु मसीह को पहनने जा रहा हूँ। और शुद्ध विवेक से अब मैं किसके वश में हो रहा हूँ? अब मैं परमेश्वर के वश में। अगले स्टेप में हम देखेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं, बाद में भी आप इसको पढ़ना। आपको मालूम है, सारी इजरायली निकल गए, लेकिन जैसे शत्रु उधर घुसा, वो सब क्या हो गए? उधर ही डूब कर क्या? शत्रु आया तो साथ था, लेकिन निकल नहीं पाया। निकले कौन? जब समुद्र के इस पार हैं, तो शत्रु कहाँ है? बताओ। फिरौन कहाँ है? जिसके आज तक गुलाम रहे थे, कहाँ है? उनकी प्रभुता खत्म हो चुकी है। परंतु तब तक प्रभुता उनकी रहेगी जब तक आप लाल समुद्र क्या नहीं कर लेते? पार नहीं कर लेते। वो पीछे लौटकर फिर से गुलाम बनाने के लिए पाप भी द्वार पर खड़ा है, शैतान भी। फिरौन मतलब आपको फिर से लेकर अब आपके ऊपर है। आप डर के मारे संसार को प्रिय जानकर छोड़ देंगे या आगे कदम? आइए हम प्रार्थना करें। अगले सेशन में उन बातों को हम देखें। इसमें मोटा मोटा कर हम गए हैं, इसमें बहुत और कुछ है, गहरी बातें हैं। आप प्रार्थना के साथ समझ सकते। आइए हम प्रार्थना करें। शत्रु भाग रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इधर देख सकते हैं, शैतान को और फिरौन को रथों समेत समुंदर में दफन कर दिया परमेश्वर ने। ये रास्ता मेरे लोगों के लिए है।
घुसा तो जरूर था, लेकिन वो पानी में ही रह गया, बाहर। इसे लिखा अब यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, उसके ऊपर अब शैतान का कोई हक नहीं है, दाम देकर खरीद लिए गए हैं। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने उद्धार के विषय में हम कितना महान उद्धार जो परमेश्वर ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, शैतान के सिर को कुचलकर, मृत्यु का नाश कर कर उद्धार का द्वार जो उसने हमारे लिए खोल दिया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादा देर ना करें, अन्यथा देर हो जाएगी। सदोम और अमोरा में आग गिरने वाली थी, लेकिन लूत और लूत की पत्नी देरी कर रहे थे। आखिर में लूत की पत्नी ने तो पीछे मुड़कर भी देखा और नमक का खंभा बन गई। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने आगे कदम बढ़ाया है तो पीछे मुड़कर ना देखें। यीशु ने कहा, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। आइए अगर आपने हल पर हाथ रखा है, यीशु पर विश्वास किया है, तो आइए अगले कदम को भी हम बढ़ाएं, अपने सफर को शुरू करें, शैतान को उतार फेंकें और आइए हम प्रभु को पहन लें। आइए हम यीशु को धारण कर ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए प्रार्थना करें। हमारे बीच में प्रभु के दास राकेश ब्रदर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके सुंदर सिखाने के लिए और इस उद्धार के लिए कि जितनों ने वचन को सुना है, ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर आपने संतान बनाने का सौभाग्य। आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम देख रहे हैं कैसे इजराइलियों को मिस्र से निकलना और कैसे वो लाल समुंदर पार कर, लेकिन फिर भी फिरौन की पूरी सेना पीछे से आ गई। लेकिन जैसे उन्होंने वो उद्धार का लिए कदम बढ़ाए, परमेश्वर आपने उनकी सहायता की। इससे प्रकार प्रभु जी आज हम भी आपको चुनाव में आए परमेश्वर। हमारे कितने भाई बहन लोग, अजीज लोग प्रभु जी 32 लेके बैठे, उनके जीवन में आपकी सुरक्षा है परमेश्वर, धन्यवाद। लेकिन प्रभु जो लोग तैयार हो गए या जो लोग अभी तैयार हो रहे हैं, हमारी यही प्रार्थना परमेश्वर उनको भी इस बात का अनुभव हो जाए, वो भी तैयार हो जाए। अपने मन को कठोर न करें, फंसे से का बात नहीं बनेगी, लाल समुंदर ही पार करना पड़ेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, जो लोग अभी इन दोनों तैयार हो रहे या अभी जो हमारे साथ बैठे हैं, उनके हृदय मन तैयार कर दे परमेश्वर, ताकि वो भी इस 32 को लेकर निकल के आ जाए, अपना समुंदर, अपना दौड़ पूरा करे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपने परमेश्वर सच में अपने दास के द्वारा हम सब बातें किया, सिखाया, बहुत ही धन्यवाद। सारी याद और महिमा आपको देते परमेश्वर। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह का। तो अभी एक और हम करेंगे, खाना खाने हाँ देख लो, उसके बाद में